नमस्कार। संसद टीवी के इस बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीकू। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। आज के दौर में ये कहावत 100% बिल्कुल सच साबित हो रही है, क्योंकि बदलते जीवन के आधुनिक तौर तरीकों ने इसकी अहमियत को बढ़ा दिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि मानसिक रोग और अवसाद से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के इस खास मौके पर इसी समस्या की पड़ताल करते हुए देखिए संसद टीवी की ये खास पेशकश। शारीरिक बीमारी से तो हम कमोबेश वाकिफ हैं, लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक बीमारी भी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। आज हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद या फिर मानसिक विकार का शिकार है। इसका पीड़ित व्यक्ति कहीं ना कहीं आत्महत्या करने को भी आगे बढ़ता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। कहावत है, चिंता चिता के समान है। तो अपने आसपास दौड़ते इन चेहरों को गौर से देखें, इनके माथे पर पड़ी शिकन को देखें। अगर रास्ता भी पूछिए तो किसी के पास बताने का वक्त तक नहीं। रोजमर्रा के तनाव से सूजे चेहरे तो आप देखेंगे, पर जो नहीं दिखता है वो है दिलो दिमाग, जो नामालूम कितने दर्द झेल रहा होता है। हालात बिगड़ते हैं तो ये गंभीर बीमारियों की सूरत में सामने आता है। तो आज मुखातिब होते हैं इसी दर्द से, जो भागम दौड़ और बेलगाम हो चली जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या बन गया है, यानी मानसिक तनाव। अमूमन हर शख्स की जिंदगी में पैर पसार चुका तनाव उसके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर देखा जा सकता है, जो अपने साथ कई दूसरी तरह की समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। परेशान लोग दिमागी सुकून के लिए योग, ध्यान और आध्यात्म जैसे रास्ते अपना रहे हैं। अवसाद वाली, डिप्रेशन वाली बीमारी है या तनाव वाली बीमारी है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और काम में जो प्रेशर की वजह से। तो ऐसे चीज़ों का कैसे, किस तरीके से इलाज किया जाए और कैसे इसको रोका जाए, इसके बारे में अवेयरनेस बताते हैं। और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसको रोकने के लिए, तो इसके बारे में अवेयरनेस हम लोग देते हैं। तनावग्रस्त जीवन शैली और उससे बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान खींचने के मकसद से हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व के सरकारी और सामाजिक संगठन तनाव और उससे निपटने के उपायों और जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अधिकतर केस में देखा गया है, जो हम लोग मरीज देखते हैं कि पेशेंट्स को अधिकतर कोई ना कोई जॉब का प्रेशर, उसके काम का प्रेशर होना, या फिर बिजनेस व्यक्ति कर रहा है तो बिजनेस में अचानक लॉस हो जाना, मनी लॉस हो जाना, फैमिली में, परिवार में लड़ाई झगड़े की वजह से, या कई बार अधिकतर केस में तो ये अधिकतर केस में कारण होते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग की पर्सनालिटी भी होती है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होने के बाद भी वो पूरी तरह डिप्रेशन में नहीं जाते हैं या मानसिक अवसाद नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस मरीज की पर्सनालिटी कैसे है, उस पर आदमी की पर्सनालिटी कैसे है, और प्लस उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, घर में अवसाद, घर में लड़ाई होने से, या फिर जॉब में प्रॉब्लम होने से, या कभी कभी कई तरह की कुछ दवाई भी खाने से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। जानकार कहते हैं कि तनाव किसी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि कई दूसरी समस्याओं का जन्मदाता होता है। मिसाल के तौर पर तनाव आपको अत्यधिक सिर दर्द, माइग्रेन,
उच्च या निम्न रक्तचाप और दिल से जुड़ी समस्याओं से ग्रस्त करता है। दुनिया में हार्ट अटैक की बड़ी वजह मानसिक तनाव का लगातार बना रहना होता है। तनाव इंसान का स्वभाव बदल डालता है, चेहरे से खुशी और मुस्कान छीनकर बेरंग कर देता है। तो हल बस एक है, अपने जीवन की हर उस वजह को पहचानिए और उखाड़ फेंकिए जो आपका सुख चैन छीन लेती है। मानसिक अवसाद वाला मरीज ये कंप्लेन करता है कि उसका मन किसी चीज़ में नहीं लगता है। अधिकतर उसका मन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं, उसका मन उदास ज़्यादा रहता है। कभी कभी उसको रोने का मन करता है यदि हम पूछते हैं उससे। इसके अलावा वो लोगों से कहता है कि क्या मरीज को अधिकतर लोगों से बात करने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, वो अकेला रहना चाहेगा। नींद उसकी अधिकतर डिस्टर्ब आती है, बहुत बड़ा लक्षण होता है। या तो ज़्यादा सोने लगता है या बहुत कम सोने लगता है, सुबह जल्दी उठ जाता है। तो ये सारे कारण होते हैं। कुछ मरीज जिनमें अवसाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सुसाइड करने का भी कोशिश करते के विचार भी उनके अंदर आते हैं। हाल ही में मेंटल हेल्थ पर यूनिसेफ की एक रिपोर्ट जारी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि माँ बाप का बच्चों से संवाद तनाव खत्म करने का सबसे कारगर नुस्खा होता है। सभी फार्मा कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन करना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, उसके लिए कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, दुनिया के साथ बातचीत करके वहां से उसको रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना, नया प्लांट एस्टेब्लिश करना है तो उसकी परमिशन देना। ये सब काम में जब मैं जुड़ा था और उस वक्त में जब ट्रेस मैंने सहा है, ये ट्रेस का सॉल्यूशन कैसे लाए, ट्रेस से कैसे निकले, तो मैंने भी उस वक्त रास्ता निकाल लिया था। कोई सुबह में उठ के मैं अर्ली मॉर्निंग 6 बजे साइकिलिंग करने लगा, रेगुलर साइकिलिंग करता था, डीप ब्रीदिंग करता था, उठ के योगा करता था, तो उससे मुझे उससे रिलीव होता था। ऐसे हमारे बच्चे के साथ हम बातचीत करते हैं क्या, फैमिली बातचीत करती है क्या। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सबसे बड़ी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैमिली में है। बच्चे के सामने है तो उसकी फैमिली है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक संपन्नता से लिया जाता है। ये इंसान की सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य क्षमता को प्रभावित करने के लिहाज से भी देखा जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जो बेरोजगारी, नशाखोरी और गरीबी को जन्म देती है। मानसिक रोग तमाम शक्लों में देखे जा सकते हैं, मसलन अल्जाइमर, डिमेंशिया, डिप्रेशन, नशे की लत, कमजोर याददाश्त, भूलने की बीमारी और हेलुसिनेशन। इसके लक्षण भावनाओं, विचारों, बोली और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे इंसान का उदास रहना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी आना, दोस्तों और अन्य सामाजिक गतिविधियों से अलग होना, थकान और निद्रा की समस्या। डिमेंशिया है, ये तो खैर याददाश्त भूलने की बीमारी की वजह से होता है, जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें ब्रेन के अंदर नर्व्स में कमजोरी आती है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, एसिटाइल कोलिन, डोपामिन केमिकल, जो कम हो जाते हैं बहुत से इसकी। और ये एज की वजह से, तो इसमें काफ़ी कुछ फैक्टर्स देखे गए हैं। तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स, एज की वजह से ये सारे चेंजेस ब्रेन की, कुछ लोग की ब्रेन्स में ऐसे चेंजेस होते हैं जो अल्जाइमर को करते हैं। जबकि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स और डिसलेक्सिया ये यूजुअली बच्चों में होता है। बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट में गड़बड़ी होने से ब्रेन के जो कनेक्शंस होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते कुछ लोगों में, और उससे ये व्यवहारिक बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं। तो जैसे ऑटिस्टिक वाले बच्चे लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो चुपचाप रहना चाहते हैं, बातें नहीं करते हैं। डिसलेक्सिया में उनको लिखने में, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। दिल्ली स्थित सार्वजनिक उपक्रमों के शीर्ष निकाय स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी स्कोप ने हाल ही में यथार्थ की प्रकृति, अंतर्निहित शक्तियों के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में मानसिक रोग के समाधान पर भी चर्चा की गई। वेबिनार में अमेरिका में रह रहे ग्लोबल वेलनेस आइकन डॉक्टर दीपक चोपड़ा बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। दीपक चोपड़ा परिवर्तन और आरोग्य के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। दीपक चोपड़ा डॉक्टर होने के साथ साथ लेखक भी हैं। इन्होंने आध्यात्म पर कई पुस्तकें लिखी हैं जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया है।
इनका मानना है कि आध्यात्म के माध्यम से तनाव को दूर किया जा सकता है। इन्होंने इस दौरान 70 के दशक में हुई ब्रेन मॉलिक्यूल पर हुई रिसर्च का भी जिक्र किया। इस वेबिनार में सार्वजनिक उपक्रमों के 300 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। आपको बता दें कि कोरोना काल में स्कोप कई ज्वलंत मुद्दों पर 25 से ज्यादा वेबिनार का आयोजन कर चुका है। In the 70s, we were looking at what we now call the molecules of emotion. So it was a very interesting time. There were 2 Nobel laureates. Rosalind Yallow was one of them, who was in the VA system in the United States. And they had basically gotten the Nobel Prize for a technique called radioimmunoassay. This was the beginning of a big revolution, which we now take for granted. So we were looking at molecules like serotonin, dopamine, oxytocin, opiates, GABA, gamma-aminobutyric acid, and other peptides that are made in the brain. Now there's a new one called anandamide, which I'll talk about in a few moments. Anandamide, a peptide that represents आनंदा और ब्लिस। व्यक्ति को मानसिक रोग से बचने के लिए नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और नियमित तौर पर व्यायाम भी करना चाहिए। जानकारों का मानना है कि मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति अगर नियमित एक्सरसाइज करता है तो रक्त का संचार तो बढ़ता ही है, साथ में वो खुश भी रहता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव रिचर्ड हंटर और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था। इसके बाद साल 1994 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यूजीन ब्रैडी के सुझाव के बाद विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को एक थीम के साथ मनाने की शुरुआत की गई। 1994 में पहली बार दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार नामक थीम के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ देशों में मानसिक रोगों से बचने और उनके नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह भी मनाया जाता है। फिलहाल साल 2021 की थीम है मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। ये 1992 से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है WHO की तरफ से, और इसको 100 मोर आई थिंक 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सब जगह मनाया जाता है। और इंडिया में भी हम लोग इसको उस दिन विशेष रूप से जितने भी मानसिक रोग वाले मरीज होते हैं और उसके अलावा RWA सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें हम एक लेक्चर का यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जो आजकल कोविड टाइम में ऑनलाइन लेक्चर करते हैं जिसमें कि उनको अवेयरनेस दी जाती है, बताया जाता है कि मानसिक रोग को एक छुआछूत की परेशानी की तरह, बीमारी की तरह ना देखा जाए, और ये भी एक तरह की बीमारी है जिसका कि इलाज दवाओं से और साइकोलॉजिकल थेरेपी से और प्लस फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट से किया जा सकता है, और ऐसे मरीज पूरी तरह सही हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। विश्व में मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की समस्या से जूझ रहे लोगों में भारत का करीब 15% हिस्सा शामिल है। आपकी जानकारी के लिए भारत में हर 10 लाख आबादी पर केवल 3 मनोचिकित्सक हैं। कॉमनवेल्थ देशों के नियम के मुताबिक हर 1 लाख की आबादी पर कम से कम 5 से 6 मनोचिकित्सक होने चाहिए। बेंगलुरु स्थित संस्थान निमहांस के 2015-16 के सर्वे के मुताबिक भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार है, जिसमें महिलाओं की तादाद ज्यादा है। ये जो स्टैटिस्टिक्स निकला था उसमें पता चला कि 20 में से एक इंसान सफ़र कर रहा होता है हिंदुस्तान में डिप्रेशन से, और इसमें ज़्यादा औरतें सफ़र करती हैं बनिस्बत पुरुषों से। 4 में से एक औरत सफ़र कर रही होती है डिप्रेशन से, और 10 में से एक पुरुष सफ़र करता है डिप्रेशन से। और जो प्रोडक्टिव फोर्स है, जो काम पे जाते हैं और जो लगभग 30 और 49 के बीच में है,
उनके अंदर कम से कम 33% डिप्रेशन देखा गया है। और जो एल्डरली पॉपुलेशन है 60 अबव से, पाया गया है कि 3.5% उन्हें कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। विश्व स्तर पर अगर मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मानसिक विकार रुग्ण स्वास्थ्य और विकलांगता उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारण है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में करीब 45 करोड़ लोग मानसिक विकार से जूझ रहे हैं। विश्व में हर 4 व्यक्तियों में से किसी एक का जीवन किसी न किसी मोड़ पर मानसिक विकार या तंत्रिका संबंधी विकारों से जुड़ा रहा है। और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित 10 से 19 वर्ष की उम्र के लोगों की वैश्विक रोग भार में 16% की हिस्सेदारी है। और अब देखते हैं मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकार क्या क्या हैं। इनको मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार होगा, गरीबों को मुफ्त इलाज का अधिकार होगा, बीमार व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार होगा, लिंग, धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक मान्यताओं, वर्ग या विकलांगता के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बीमार व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी गोपनीय रखने का अधिकार होगा। बगैर उसके सहमति के उसकी तस्वीर सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। 10 अक्टूबर 2014 को सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की और भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लाया गया। इस अधिनियम ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान लिया। साल 2017 में लागू किए गए इस अधिनियम का मकसद मानसिक रोगियों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही ये अधिनियम मानसिक रोगियों की गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। आज समय बदल रहा है, सब लोगों पर काम का इतना बोझ होता है, प्रेशर होता है, तो मेंटली उसके ऊपर भी इफेक्ट होती है, स्ट्रेस होता है। मुझे पता है, मैं जब लॉकडाउन था और लॉकडाउन के बाद जब सेकंड वेव आया तो हेल्थ मिनिस्टर के अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था। मैं एक फार्मा मिनिस्ट्री देख रहा था, तो मैं भी एक मेंबर था। उसके अलावा मेडिसिन के लिए क्राइसिस हो रही थी, ऑक्सीजन के लिए क्राइसिस हो रही थी। सभी स्टेट से कॉल आते थे, स्टेट के मिनिस्टर का कॉल आता था, चीफ मिनिस्टर का कॉल आता था, हमें रेमडेसिविर चाहिए, हमें आइवरमेक्टिन चाहिए, हमें टोसिलिजुमेब इंजेक्शन चाहिए, नहीं है, वो पेशेंट हॉस्पिटल में है, कैसा भी करो, कहाँ से भी लाके दो, हमारे स्टेट को दो। ये सब हर दिन सुबह से मैं उठता था और शाम तक को किसी का इंडिविजुअल कॉल आ जाता था कि हॉस्पिटलाइज है मेरी माँ और ये इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब मैं जब सुनता था तब मैं भी मेंटली स्ट्रेस में आ जाता था कि क्या करें, आज ये स्थिति है, मैं कैसे मदद कर सकूं। लगातार कॉल करना। देश में मानसिक अस्पतालों की बात करें तो फिलहाल 47 सरकारी मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल हैं, जिनमें से 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज बेंगलुरु, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची और लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ तेजपुर असम में है। सरकार मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी NMHP देश के 655 जिलों में चला रही है। फिलहाल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में निवेश, शोध और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाना कुछ बुनियादी कदम हैं जिन्हें उठाया जाना चाहिए और जिस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। चूंकि पूरा विश्व मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहा है और तनाव से दूर रहने के लिए सार्थक कोशिशें कर रहा है, इसलिए आप भी संकल्प लें कि अब किसी भी हालत में आप तनाव नहीं लेंगे, क्योंकि तनाव लेने से कई दूसरी समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और तनाव को दूर भगाते रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। सनसेट